हेलो बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्यूट एग्जाम के सिंपल हिंदी सैम्पल पेपर के बारे में। जो CUET आपका एग्ज़ाम है इसका फुल फॉर्म होता है, CUET का फुल फॉर्म होता है न कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये किसके द्वारा लिया जाता है? ना NTA के द्वारा लिया जाता है, NTA के माध्यम से लिया जाता है। तो NTA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा। तो लैंग्वेज में आपका दो पेपर है, लैंग्वेज 1A और 1B। 1B अलग अलग राज्य का है, उसका हम लोग नहीं देखना है। 1A में हिंदी और बहुत सारे भाषा हैं, हिंदी इंग्लिश। तो इसमें कुल 50 क्वेश्चन रहेगा हिंदी इंग्लिश में, जबकि आपको 40 क्वेश्चन बनाना है। 10 क्वेश्चन का आपका यहाँ पे डिस्काउंट है। चलिए सैम्पल पेपर का हम लोग बारे में चर्चा करते हैं। जो UG जो इंटर देने के बाद आप लोग जो ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम लेंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो CUET एग्ज़ाम सैम्पल पेपर 2023 हिंदी। UG ग्रेजुएशन में जो आप लोग एडमिशन लीजिएगा उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर आपका गद्यांश रहेगा और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ग्रामर हिंदी ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, उसे कर्म के अनुसार फल मिलता है। अच्छे कर्म करने से भी अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा ही होता है। कार्य करना बीज बोने के समान है, कार्य करना बीज बोने के समान है। जैसे बीज होते हैं वैसे ही वृक्ष और फल भी होते हैं। एक कहावत है, बबूल के पेड़ में आम कहाँ खाते हैं। इसलिए बड़े से बड़े अपराधी का अंततः बुरी मौत होती है। बेईमानी से पैसे कमाने वाले के बच्चे बेईमान और दुष्ट बन जाते हैं, उनकी बुराइयों का फल उन्हें मिलता है। हमारा व्यक्तित्व हमारे कार्य का प्रतिबिंब है, हमारा व्यक्तित्व हमारे कार्य का प्रतिबिंब है। अगर हम कुछ पाने के लिए जीवन के लिए दौड़ते हैं तो हमारा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि विद्यार्थी परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता और संतुष्टि का फल मिलता है। विद्यार्थी यदि परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो सफलता और संतुष्टि का फल मिलता है। दूसरा छात्र नकल और छल का जीवन जीता है तो उसे जीवन भर चोरों ठगों और धोखेबाजों के बीच रहना पड़ता है। दुष्टों के बीच रहना भी एक सजा है, एक अशांति है। इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए, इससे मन में सच्चा सुख जागृत होता है, सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। मनुष्य का किस पर अधिकार है? तो हो जाएगा मनुष्य का कर्म पर अधिकार है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ख नंबर, कर्म किसके समान माना गया है? न कर्म को बीज बोने के समान माना गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। बेईमानी से धन कमाने वालों के साथ क्या होता है? बच्चे बेईमान और दुष्चरित्र बनते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। घ नंबर, परिश्रम की राह पर चलने वाला छात्र क्या करता है? सफलता और संतुष्टि महसूस करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंग नंबर, नकल व प्रवचना का जीवन जीने वाले छात्र को क्या सहना पड़ता है? न अशांति भरा जीवन, चोरों और ठगों के बीच रहना, कष्ट भरा जीवन जीना पड़ता है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त जितना ऑप्शन है सारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर सही हो जाएगा। च नंबर, हमारे कर्मों का प्रतिबिंब क्या है? हमारा जो कर्म है उसका प्रतिबिंब क्या है? ना बोला गया हमारा व्यक्तित्व। नीचे एक गद्यांश दिया गया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। नीचे अपठित गद्यांश दिए गए, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अपठित गद्यांश, मनुष्य के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण विषय है। भोजन के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं और ना जाने कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं। फिर भी हमारी दुनिया की बड़ी सच्चाई है कि रोज़ लगभग 70 करोड़ लोग भूखे रह रहे हैं।
जिनमें से करीब 25 करोड़ लोग भूखमरी जैसी स्थिति में रहने को मजबूर हैं। दुनिया में बहुत प्रयासों के बावजूद खाद्य असुरक्षा समस्या बढ़ती चली जा रही है। जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक बारिश या कम बारिश होने के कारण भी सामान्य खाद्यान्न उत्पादन पर गहरा असर पड़ा है। यानी कभी कम बारिश हो रही है, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है, इससे खाद्यान्न उत्पादन पर असर पड़ा है। दुनिया में एक बड़े इलाके में अस्थायी रूप से खेती प्रभावित होने लगी है। लोग खेती छोड़कर दूसरे व्यवसाय को जाने को मजबूर होने लगे हैं। खेती करने वालों की संख्या घट रही है, कृषि उत्पादन की कीमतें बढ़ रही है और लंगे हाथ मंदी का दौर भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर दुनिया में एक बड़ी चिंता है कि आने वाले समय में वंचित और भूखे लोगों का पेट कैसे भरा जाएगा। ऐसे में ब्लू फूड की चर्चा दिनों दिन तेज होती जा रही है। ब्लू फूड का मतलब जलीय खाद्य पदार्थ। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें पानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थ के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जलीय खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं। खाद्य आपूर्ति की हमारी योजना में थल भाग या खेतों वनों में पैदा होने वाले को ही बहुत लता होती है। ये ब्लू फूड खाद्य प्रणालियों का महत्वपूर्ण घटक है, फिर भी खाद्य नीति बनाते समय इस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। हमें अपनी खाद्य नीति में जलीय खाद्य पदार्थों को भी शामिल करना, खाद्य सुरक्षा का विस्तार करना। भारत में उड़ीसा या दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में दोपहर के भोजन में ब्लू फूड के ही एक प्रकार की मछली का उपयोग शुरू हो रहा है, लेकिन इस कार्य को बड़े पैमाने पर उन तमाम क्षेत्रों में तो किया ही जा सकता है जहां जलीय खाद्य पदार्थ की प्रचुर उपलब्धता है। जलीय खाद्य पदार्थ मीठे पानी, समुद्र परिवेश से प्राप्त पशु, पौधे और शैवाल दुनिया में 3.2 अरब से भी अधिक लोगों को प्रोटीन की आपूर्ति कराते हैं। दुनिया में कोई तटीय ग्रामीण समुदायों में यह पोषण का मुख्य आधार है। यह बात भी छिपी नहीं है कि जल क्षेत्र 80 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का आधार है, लेकिन इतना विशाल क्षेत्र होने के बावजूद दुनिया में लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। पोषण का बड़ा अभाव है। हमें जमीन आधारित खाद्य पदार्थों की सीमा और उनके खतरे को भी समझना चाहिए। गौर कीजिए, खाद्य प्रणाली के संपूर्ण ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का एक चौथाई जिम्मेदार है। अतः जलीय खाद्य को बढ़ावा देने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। यह पौष्टिक और टिकाऊ आधारित है। जिन देशों में जलीय खाद्य की संभावना ज़्यादा है, उन देशों को अपने यहाँ भोजन स्रोतों में परिवर्तित करना चाहिए। इस दिशा में प्रयास तेज होने चाहिए। एक सभ्य दुनिया में भोजन से जुड़े नैतिक दबाव के बजाय ज़्यादा जरूरी यह है कि किसी भी इंसान को भूखा सोना ना पड़े। प्रस्तुत गद्यांश का वर्ण विषय हो सकता है बढ़ती खाद्य समस्या। बहुत आदमी भूखे सो जाता है, तो इसका विषय हो जाएगा बढ़ती खाद्य समस्या। उपयुक्त गद्यांश का आधार बताइए, खाद्यान्न कम क्यों हो रहा है? न धरती का तापमान बढ़ रहा है, वृष्टि नहीं हो रहे हैं, तो आपका हो जाएगा धरती के तापमान का बढ़ना, ग्रीन हाउस गैसों में। दिनों दिन बढ़ती खाद्य समस्या से निपटा जा सकता है। एट का बी हो जाएगा आपका जलीय खाद्य पदार्थ का सेवन कर। जलीय खाद्य पदार्थ जो मिलता है हम लोग उसका सेवन कर हम लोग खाद्य समस्या से निपट सकते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, जलीय खाद्य पदार्थ से क्या अभिप्राय है? तो 9 का बी नंबर होगा जल में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थ, जल में जो मिलने वाला खाद्य पदार्थ है उससे। 10वां नंबर, हमारी खाद्य आपूर्ति की योजना में किन उत्पादों पर विचार नहीं किया जाता? तो 10 का आपका सी हो जाएगा जल में पैदा होने वाले उत्पाद। जल में जो उत्पाद हम लोग पैदा होता है उस पर हम लोग विचार नहीं किया जाता। पूर्वी व दक्षिणी राज्यों में ब्लू फूड के रूप में कौन सा फूड खाया जाता है? न मछली हो जाएगा। दुनिया के तटीय और ग्रामीण समुदायों में भोजन का मुख्य आधार क्या है? 12 का डी हो जाएगा जलीय खाद्य पदार्थ हो जाएगा। दुनिया के कोई तटीय और ग्रामीण समुदाय में भोजन का मुख्य आधार क्या है? न जलीय खाद्य पदार्थ हो जाएगा। 13 नंबर, जमीनी आधारित खाद्य प्रणाली जिम्मेदार है। जमीनी आधारित खाद्य प्रणाली किसके लिए जिम्मेदार? न 1/4 ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने के लिए।
हमारे भोजन स्रोत में किन देशों को पहले परिवर्तन करना चाहिए? न 14 का आपका सी होगा, जिन देशों में जलीय खाद्य पदार्थ की संभावना अधिक है। आजीविका शब्द का अर्थ गद्यांश के आधार पर क्या है? न गद्यांश के आधार पर क्या हो जाएगा ना, इसका व्यवसाय हो जाएगा। नाक कौन सा लिंग है? तो 16 का ये हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा आपका। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास कितने प्रकार के होते हैं, ग्रामर सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है न, 6 प्रकार के होते हैं। प्रतिदिन कौन सा समय है? प्रतिदिन हम लोग जानते हैं अव्ययभाव समास है, प्रति जथा रहेगा तो अव्ययभाव होगा। नीलकंठ कौन समास है? नीलाकंठ है जिसका, यानी शिव जी का, इन्हें विशेष अर्थ दे रहा है कुछ, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? ना निषेध वाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है? देखिए शुद्ध अशुद्ध शब्द आ रहा है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है? 21 नंबर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा? नक्षत्र, न अच्छा तरह ऐसा होता, लेकिन ये अशुद्ध लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं क्या है? यातना हो जाएगा। यातना इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब है। लिप्सा, कामना, स्पसा। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये सब आप देखिएगा ध्यान से, कहीं है लिखा रहेगा, कहीं नहीं है। घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 23 का हो जाएगा आपका कौन नंबर? पावक। सदन होता है, शाला होता है, निकेतन होता है, पावक आपका घर नहीं होगा, पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ना विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 25। ना सर्वनाम के 6 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? ना संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ग्रामर सेक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप है से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? न कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाए कवयित्री। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? न सूर्य का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सूर्या। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से कारक की विभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा संप्रादन कारक। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? संप्रादन नहीं, इसमें होगा जाएगा आपका अपादन कारक होगा। अलग होने का भाव प्रतीत हो रहा, तो अपादन कारक होगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? न सूर्य जड़ उदय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य जड़ उदय। शुद्ध शब्द कौन सा है? न सच्चिदानंद शुद्ध शब्द कौन सा है? न ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा आपका स्पेलिंग होगा सच्चिदानंद। सही वर्तनी छटिए, यानी सही स्पेलिंग को छंटना है। योत्सना, और 32 का हो जाएगा आपका डी नंबर योत्सना, बाकी सब आपका गलत है। उत्जड़ हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर उद्धार।
जो पहले कभी ना हुआ हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार हैं? स्वर संधि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण आदि 5 प्रकार के हैं स्वर संधि। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? न हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी भाषा किस लिपि से ली गई है? न हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? न हम लोग जानते हैं हिंदी भाषा देवनागरी नागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। न सृष्टि 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सृष्टि। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग हो गया महाशया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता का हो जाएगा आपका नेत्री, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भू शब्द का विलोम क्या है? भू मतलब धरा, इसका विलोम हो जाएगा आकाश आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। तरुण शब्द का विलोम शब्द क्या है? न तरुण शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका वृद्ध हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तिमिर शब्द का आपका हो जाएगा प्रकाश। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मद का समानार्थी शब्द है? मद का समान अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? न इसका हो जाएगा शिथिल। निम्न में से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च का समानार्थी नहीं है। श्रेष्ठ हो जाएगा, इसका श्रेष्ठ हो जाएगा। आसन आसन्न शब्द युग्म का सही भेद है। तो 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैठने की विधि निकट आया हुआ। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी भाषा कहाँ से आई है? हिंदी की आदि जननी भाषा क्या है? न संस्कृत है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। मूल रूप से हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? न 11 स्वर, 33 व्यंजन, यानी कुल मिलाकर 44, यानी 44 हो जाएगा। हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? न शोरसेनी और प्रभंस, ये ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 50, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? न हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। आपका 50 को क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, लेकिन आपको 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, 10 क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं दिया है। इस वाले वीडियो में पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया गया है। अधिकतर आपका गद्यांश से प्रश्न होगा और हिंदी ग्रामर से रहेगा, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हिंदी ग्रामर थोड़ा आप लोग देख लीजिए, मेन पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को पूरा देखें और नए वीडियो पाने के लिए कमेंट करें और चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।